क्या होता अगर जिसे आप अपना समझते हैं उसी ने आपके साथ सबसे बड़ा धोखा किया हो? भाग्य लक्ष्मी की दुनिया में एक ऐसा सच सामने आया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। मलिष्का के बच्चे को लेकर जो खुलासा हुआ है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। शालू की आंखों में गुस्सा था, पर उसके दिल में सच्चाई थी। उसने जब आंचल को बुलाकर सारा सच बताया कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो ऋषि का नहीं बल्कि बलविंदर का है, तो आंचल को यकीन ही नहीं हुआ। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? आंचल ने गुस्से से कहा। शालू ने सिर झुकाए बिना जवाब दिया। हाँ दीदी, और मेरे पास इसका सबूत भी है। यह सुनते ही आंचल की आंखों में विश्वास और शक की जंग शुरू हो गई। पहले तो उसने सोचा कि शायद शालू किसी गलत फहमी में है, लेकिन जब शालू ने सबूत उसके सामने रखे तो आंचल को मानना पड़ा कि बात में दम है। आंचल, जो हमेशा मलिष्का के लिए खड़ी रही थी, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझे अपनी बहन से बढ़कर समझा, और तूने मेरे विश्वास को इस तरह तोड़ा। मलिष्का कुछ कहने की कोशिश करती है। नहीं दीदी, मेरी बात सुनो। मैं मैंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन आंचल अब उसकी कोई सफाई सुनने को तैयार नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और आवाज इतनी तेज कि पूरे घर में गूंज गई। निकल जा इस घर से। इस घर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। क्या आपको लगता है मलिष्का को घर से निकाल देना सही होगा? क्या आपको भी लगता है कि उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए? हमें जरूर कमेंट में बताएं। इतना सब होते हुए भी मलिष्का हार मानने को तैयार नहीं थी। ये घर मेरा है, मैं इस घर की बहू हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी पीछे से आवाज आती है, इस घर की बहू मैं हूं। लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी थी, पूरे आत्मविश्वास के साथ। जब तक मेरा और आरशी का तलाक नहीं हुआ है तब तक मैं इस घर की बहू हूं, तुम नहीं। ये सुनते ही पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है जब बलविंदर खुद घर में घुस आता है और कहता है, ये बच्चा मेरा है और शिका नहीं। चाहे कहीं से भी टेस्ट करा लो, सच्चाई यही निकलेगी। अब आरशी हैरान, आंचल परेशान और लक्ष्मी शांत खड़ी थी। लेकिन मलिष्का बौखला जाती है। वो चीख पड़ती है, हाँ हाँ, ये बच्चा बलविंदर का है। मैं झूठ बोल रही थी, मैं डर गई थी, मुझे लगा सब कुछ चला जाएगा। इस कबूलनामे के बाद घर के हर सदस्य के चेहरे पर हैरानी थी। एक के बाद एक राज खुलते जा रहे थे। क्या अब मलिष्का की कहानी खत्म हो जाएगी? क्या आरशी और लक्ष्मी एक नई शुरुआत करेंगे? क्या आंचल कभी माफ कर पाएगी? घर में जैसे भूचाल आ गया था। मलिष्का के कबूलनामे ने सब कुछ बदल दिया था। हर कोई स्तब्ध था, और रॉर्श, वो तो जैसे जमीन में गड़ गया था। उसने अपनी आंखों से उस लड़की को गिरते देखा था जिसे कभी उसने प्यार किया था। वो मलिष्का जिसने सबका भरोसा तोड़ा, आज सबके सामने खुद अपने झूठ को सच मान रही थी। मलिष्का खुद से यह सवाल बार बार कर रही थी, पर अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। आंचल गुस्से से कांप रही थी। मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, लक्ष्मी को तेरे लिए नजरअंदाज किया। आज समझ में आया कि गलती मेरी थी, जो तुझ जैसे इंसान को बहू बनने का हक दिया। शालू ने एक कदम आगे बढ़ाया और लक्ष्मी के पास आ खड़ी हुई। दीदी, अब वक्त आ गया है कि आप अपना हक वापस लें। जो रिश्ता आपका था उसे फिर से सहेजें। लक्ष्मी ने आंखें झुका ली। वो अब भी भावुक थी। मुझे किसी से कुछ छीनना नहीं है शालू, लेकिन अब मैं चुप भी नहीं रहूंगी। अब फैसला अर्शी को करना था। सबकी निगाहें उसी पर थीं। वो सोच रहा था, क्या वो सच में इतना अंधा हो गया था कि मलिष्का का असली चेहरा नहीं पहचान पाया? लक्ष्मी उसकी ओर देखती है और कहती है, मैं तुमसे कोई जवाब नहीं चाहती अर्शी, लेकिन अपने मन से पूछो कि तुम्हारे साथ क्या सही है। ऋषि को अब समझ में आ रहा था कि प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं होता, वो भरोसे का नाम है, और लक्ष्मी ने वही भरोसा बार बार निभाया था। दूसरी ओर बलविंदर अब इस सच्चाई को अपनी जीत मान रहा था। अब तो साफ हो गया कि बच्चा मेरा है, तो मैं भी इस घर में रहने आ जाऊं? आंचल ने गुस्से में उसे घूरा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे लगता है बच्चा तेरा है तो अब तेरा घर भी ये बन जाएगा? बलविंदर ने हंसते हुए कहा, जब मलिष्का खुद कह चुकी है तो अब मैं भी अपना हक कर लूंगा। लेकिन तभी शालू ने मोबाइल से डीएनए रिपोर्ट निकाली और सबके सामने रख दी। ये देखो, कोर्ट से रिपोर्ट आई है और इसमें साफ लिखा है बलविंदर ही इस बच्चे का पिता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसे इस घर में आने का हक मिल गया। अब लक्ष्मी ने एक बड़ी बात कही, हम सबने एक गलती की है, गलत इंसान पर भरोसा किया और सही इंसान को नजरअंदाज किया। लेकिन अब वक्त है मलिष्का को उसकी सजा देने का। मलिष्का गिड़गिड़ाई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी, मुझे लगा आरशी मुझे छोड़ देगा, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आंचल ने नजरें फेर ली। अब माफी का वक्त नहीं है। जब तूने सबको धोखा दिया तब तुझे किसी की परवाह नहीं थी। अब हमें भी तेरी कोई परवाह नहीं। घर के बुजुर्ग भी आगे आए। इस घर की इज्जत को तूने मिट्टी में मिला दिया। अब तेरे लिए सिर्फ एक रास्ता है, इस घर से बाहर जाना।
मलिष्का ने रोते हुए घर की देहरी पार की। पीछे मुड़कर देखा, शायद कोई उसे रोक ले, लेकिन किसी ने भी नजर तक नहीं मिलाई। दरवाजा बंद हो गया। क्या आपको लगता है कि मलिष्का को इस तरह निकालना सही था? क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब घर में शांति थी, लेकिन बहुत कुछ बिखरा हुआ था। आरशी ने लक्ष्मी के पास जाकर कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया, लेकिन क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है? लक्ष्मी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा विश्वास दोबारा जीत पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर तुम एक मौका दोगी तो। लक्ष्मी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मौका तब मिलेगा जब तुम सच्चे मन से अपने हर फैसले की जिम्मेदारी लोगे और ये भी मानोगे कि रिश्ते मजाक नहीं होते। राशि ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह हर छोटे बड़े काम में लक्ष्मी का साथ देने लगा। वह घर के बुजुर्गों की बात मानने लगा, समय पर ऑफिस जाता और घर लौटते ही परिवार के साथ वक्त बिताता। शालू, जो कभी अर्शी पर नाराज थी, अब उसकी कोशिशों को देखकर कहती, दीदी, लगता है अर्शी जी वाकई बदल रहे हैं। लक्ष्मी ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि अर्शी में एक सच्ची चाह है अपने पुराने रिश्ते को फिर से सहेजने की। मलिष्का बाहर तो थी, लेकिन चैन से नहीं बैठी थी। उसकी जिंदगी में अब एक ही मकसद था, अपनी इज्जत और पोजीशन वापस हासिल करना। मैंने उस घर के लिए कितना कुछ किया और उन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया, उसने खुद से कहा। अब मैं देखती हूं कि वो मुझे कैसे रोकते हैं। उसने वकील से मिलकर केस दाखिल करने की ठान ली। मैं इस बच्चे की मां हूं और इस घर की बहू भी। मुझे वहां से निकालना गैरकानूनी था। कुछ दिनों बाद घर में एक नोटिस आता है। मलिष्का ने फैमिली कोर्ट में केस दर्ज किया है। उसने दावा किया है कि उसे जबरन घर से निकाला गया और उसके बच्चे के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। घर वालों की चिंता बढ़ गई। आंचल गुस्से में थी। ये औरत इतनी गिर सकती है, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन लक्ष्मी शांत थी। हमें कानून पर भरोसा रखना होगा। सच के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। मलिष्का ने खुद को मासूम साबित करने की पूरी कोशिश की। मैं मां बनने वाली हूं, मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे प्रताड़ित किया गया, उसने रोते हुए कहा। पर वकील ने उसका झूठ एक एक करके उजागर किया। पहले से छुपाया गया बच्चा किसका है? बलविंदर की गवाही, डीएनए रिपोर्ट और मलिष्का का खुद का कबूलनामा। इन सब के सामने मलिष्का की कोई दलील नहीं चली। जज ने कहा, आपने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के साथ विश्वासघात किया है। नतीजा, कोर्ट ने मलिष्का को न केवल घर में लौटने से रोका, बल्कि उस पर मानसिक उत्पीड़न का केस दर्ज करने की सिफारिश भी की। क्या आप मानते हैं कि कोर्ट का फैसला सही था? क्या मलिष्का को और सख्त सजा मिलनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट करें। अब घर में धीरे धीरे शांति लौटने लगी थी। आंचल और लक्ष्मी के रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी थी। शालू, जो हमेशा सच के लिए लड़ती थी, अब संतुष्ट थी कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। एक शाम को आरशी ने घर की छत पर लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी, क्या अब भी मैं तुम्हारा साथ पा सकता हूं? लक्ष्मी मुस्कुराई। साथ पाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, विश्वास भी चाहिए, और तुमने वो अर्जित किया है। चलो दोबारा शुरू करते हैं, एक नई शुरुआत।